अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं इनको हम कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम सीरीज़ वाइज देखेंगे कि सबसे पहले हम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाद में देखेंगे कि जो हमारे पास बाय में होते हैं, एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो होते हैं क्वेश्चंस, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस तरह हम सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता सारे देखते रहेंगे कि स्केयर कैसे लेते हैं, स्केयर्स कौन कौन से याद रखनी पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है इसमें हम ये देखेंगे कि जो अंडर रूट वाले होते हैं न्यूमेरिकल्स, इनको हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कुछ अंडर रूट्स होते हैं जैसा कि अंडर रूट 2, इसके अलावा अंडर रूट 3, इसके अलावा अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और 8। ये कुछ अंडर रूट्स है। ये वाले जो अंडर रूट्स है ये हमें हमेशा पता होने चाहिए। इनके आंसर, इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, इनके हमें डायरेक्टली जो आंसर है वो पता होने चाहिए। ठीक है, अंडर रूट 2 का आपको पता होना चाहिए ये किसके बराबर होता है, 1.4 के इक्वल होते हैं। अंडर रूट 2 इक्वल टू 1.4। सिमिलरली अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है, 1.7 के बराबर। इसी तरह अंडर रूट जो हमारे पास 4 किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर होते हैं। अंडर रूट 5, अब 2 से हमने इंक्रीज करना है, देखें ना 1.4, 1.7, 2 आ गया। अब अंडर रूट 5 में जब हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.2। अब 0.2 से इंक्रीज हो जाएगा 0.2। सिमिलरली 6 पे आ गए तो 2.4 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका जो आंसर आता है 2.4। इसी तरह 7 पे आ गए तो 2.6 हो जाएगा और 8 पे आ गए तो 2.8। ठीक है, इस तरह ये सिंपल से अंडर रूट है, ये वाले हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर में MD कैट के पेपर में इनको सोल्व करने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के आंसर्स आपको डायरेक्टली आने चाहिए, ये अंडर रूट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, और इसके अलावा 9, 10 ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो ये है कि हम कुछ जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनके अंडर रूट कैसे ले सकते हैं। जैसे हमने अगर अंडर रूट लेना हो 28 का, तो हम इसका अंडर रूट कैसे ले सकते हैं। इसका अंडर रूट लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, दूसरा तरीका ये है हम इसको कंपेयर करें। यानी एक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का तरीका है, दूसरा हमारे पास कंपैरिजन का तरीका है। सिंप्लीफाई कैसे हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नियरेस्ट अंडर रूट कौन सा होता है, 25। 28 के नियरेस्ट किसका होता है, 25। 5 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है, 25। ठीक है, अब 25 में 28 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 28 और 25 में इनमें जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो 3 का होता है। इनमें जो डिफरेंस होता है ये 3 का होता है। अब सिंप्लीफाई वे में हमने क्या लिखना है कि ये किसका अंडर रूट है, 5 का। हमने इस साइड पे लिख देना 5। इनका डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे ऊपर लिख देना 3। इसके अलावा 5 का डबल करें तो ये क्या होता है, 10। 5 + 5 10। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 / 10 क्या बन जाएगा, 0.35 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.3। तो ये किसका अंडर रूट है, 5.3 का अंडर रूट है। एक ये तरीका होता है हमारे पास, और जो दूसरा तरीका होता है हमारे पास उसको हमने कंपैरिजन करना है। इसके नियरेस्ट अंडर रूट कौन कौन से हैं, इसका पीछे कौन सा अंडर रूट है, 5 का स्केयर जो कि 25 है। पीछे अंडर रूट कौन सा है, 5 का स्केयर, और इससे आगे कौन सा है, 6 का स्केयर जो कि 36 है। ठीक है, 25 और 36 के दरमियान, अब 25 और 36 के बिल्कुल दरमियान में कौन सा वर्ड बनता है वो हमने देखना है। इनके जो बिल्कुल दरमियान में वो बनता है वो अबाउट 30 बनता है। 25 का स्केयर, 5 का स्केयर 25 और 60 का स्केयर, 6 का स्केयर थोड़ी 36, तो इनके दरमियान क्या बनता है, 30। अगर ये 30 से कम हुआ जिसका हमने अंडर रूट लेना है तो वो क्या होगा, 5.5 से कम, 5.5 से कम होगा। और अगर 30 से ज़्यादा होगा तो वो 5.5 से ज़्यादा होगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्या है, 28 है, 28 क्या है, 30 से कम है, तो इसका जो अंडर रूट का आंसर होगा वो 5.5 से कम होगा। वो 5 से बड़ा होगा क्योंकि ये 25 से बड़ा है, लेकिन 5.5 से कम होगा। तो हमारे ऑप्शंस में जो भी नियरेस्ट आंसर होगा वो हम लगा देंगे कि ये 5.5 से कम होगा और
5 से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हमने अंडर रूट लेना होता 32 का, तो इनके दरमियान क्या है 36 और 25 के दरमियान 32 क्या है 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है ना, तो इसका क्या आंसर होगा 5.5 से बड़ा होगा, यानी ये 5.5 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो इसका हमने उस तरह आंसर देख लेना है। इसी तरह अगर हमने कोई एमसीक्यू सोल्व करना हो, कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल अंडर रूट है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें वी फाइंड करने का कह दिया, और हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उन्होंने दी हुई हैं एफ यानी जो टार्क है वो दी हुई है और मैथ दी हुई है, तो हमने कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एफ दिया हुआ है वो है हमारे पास 100, और इसी तरह जो उन्होंने हमें m दिया हुआ है, जो मास पर यूनिट लेंथ होता है वो 0.2/2 है, ठीक है, 0.2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। 0.2/2, 0.2 क्या होता है 2/10, ठीक है, 2/10। हम इसको क्या करेंगे 100 जो डिवाइड में 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 2। सिमिलरली इसका 0.2/10 होगा ना, तो इसका मल्टीप्लाई में चले जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। टू से 2 कट हो गया, और 100 का क्या स्केयर, ये किसका स्केयर होता है 10 का स्केयर होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10√10, ठीक है। इसी तरह सिंपल तरीके से, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक हमने देख लिया कि जिनके हमने याद रखने, यानी √2 का 3 का, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी उससे पहले आपको ये वाले याद होने चाहिए। अगर ये आप नहीं याद करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोल्व ही नहीं कर सकेंगे। जिसको ये आते होंगे वो आसानी से तेज़ी से एमसीक्यू सोल्व करेगा, उसका इस पे टाइम एटलीस्ट वेस्ट नहीं होगा। जो बड़े होंगे उनका मैंने तरीका बता दिया कि जैसे 28 का स्केयर का मैंने कैसे बताया, 28 का अंडर रूट कैसे लेना है, 32 का अंडर रूट कैसे लेना है। अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ और प्रैक्टिस भी इसके करवा दूंगी। जैसे सिमिलरली अगर हमने 12 का अंडर रूट लेना हो, 12 का अंडर रूट, तो इसके नियरेस्ट अंडर रूट किसका है 9, वो किसका अंडर रूट है 3, ठीक है। 3 और 9 और 12 में कितना डिफरेंस है 3 का, ठीक है। ये किसका अंडर रूट है 9 3 का, और 9 और 12 में डिफरेंस कितना है 3, 3 + 3 क्या होता है 6, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है 0.5, तो 3 + 0.5 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3.5, यानी 12 किसका अंडर रूट है 3.5 का। एक तरीका ये हो गया। ये ऐसे मैंने ये सारे दो तरीकों से, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, जो आपको आसान लगा वो आप कर लेंगे। इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेस्ट होगा। अभी आपके पास टाइम एमडी कैट की प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई तो आप ये सारे काम ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। 12 है, इसका दूसरा तरीका क्या होगा, नियरेस्ट अंडर रूट क्या है 9 है, दूसरी साइड पे नियरेस्ट अंडर रूट क्या है 3 का 9 है और 4 का 16 है। 16 और 9 का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है अबाउट 12 ही होता है। 6 और 9 का मिड पॉइंट क्या होता है अबाउट 12 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.5 आएगा। इस तरह भी 3.5 आ गया। अगर बिल्कुल मिड में है तो 3.5 है, मिड से बड़ा होगा तो 3.5 से बड़ा होगा, मिड से छोटा होगा तो 3.5 से छोटा होगा। तो इस तरह आपने इस हिसाब से करने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके फर्दर जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो मैं कर दूंगी अपलोड, और इस तरह इसका नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे, पहला हमने अंडर रूट का किया, इसके बाद हम डिवीजन के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्केयर के एमसीक्यू कैसे सोल्व करते हैं, और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे डिफरेंट टाइप्स के जो एमसीक्यूज होंगे वो सारे सोल्व करेंगे। हम थीटा वगैरह कैसे सोल्व करते हैं, पाई के एमसीक्यूज कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह हम ये सब का जिक्र करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।